इसी साड़ी को इंदिरा गांधी जी ने हत्या के दिन पहना हुआ था और इस पर खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं और खून से लथपथ है यह साड़ी, आप देख सकते हैं। ये जो शीशे से ढका हुआ लोकेशन है, इसी स्थान पर इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मार कर के हत्या कर दी थी और इसी स्थान पर वह धराशायी हो गई, ज़मीन पर गिर गई थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हर फन मौला यात्री पर। दोस्तों, दिल्ली में हूं, दिल्ली के पर्यटन को एक्सप्लोर कर रहा हूं। इस वीडियो में आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस म्यूजियम की सैर कराऊंगा, फेमस संग्रहालय के दृश्य दिखाऊंगा। उस संग्रहालय का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम। जी हाँ दोस्तों, जो कि दिल्ली में है और यहाँ का जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों लोक कल्याण मार्ग, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ता है। तो मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ दोस्तों, जो कि यहाँ से लगभग 800-900 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम से संबंधित, जो कि अभी मैं बता देता हूँ और इसके बाद अंदर चल कर के म्यूज़ियम के अंदर घुमाऊंगा भी आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम की जो टाइमिंग है वह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है और इसके अलावा उसमें कोई टिकट नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो अगर आप दिल्ली में आते हैं दिल्ली के टूरिज़्म को घूमने के लिए, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप ज़रूर इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में घूमने के लिए ज़रूर आएँ दोस्तों, दिल्ली के सफदरजंग में बसा इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम लोगों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और इस म्यूज़ियम की सैर से आपको इंदिरा गांधी के जीवन की जानकारी के साथ साथ जब वह भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस वक्त भारत के विकास के बारे में भी पता चलेगा। दोस्तों, इस संग्रहालय को, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम, इस संग्रहालय को दोस्तों भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए या फिर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए स्थापित किया गया था। जिस भवन में संग्रहालय है वह कभी इंदिरा गांधी का निवास स्थान था और यह वह स्थान भी है दोस्तों जहां 1984 में उनके ही बॉडीगार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। यह दिल्ली के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में इसका नाम शुमार है दोस्तों, इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम का। दोस्तों, इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 15 सालों तक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। दिल्ली के इस घर में, यानी कि जिस म्यूज़ियम को दिखाने जा रहा हूँ, वह दोस्तों पहले इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का घर हुआ करता था, लेकिन आज उसे एक खुले म्यूज़ियम के रूप में विकसित कर दिया गया है, जहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, दिल्ली के इस घर में अपने पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी आई थी रहने के लिए। इंदिरा गांधी अपने इस घर पर अपने अंतिम दिनों 1984 जब उनकी हत्या कर दी गई थी तब तक रही थी और आज यह घर एक खुला म्यूज़ियम है, जहां उनके बाकी बचे कुछ संपत्तियों के साथ साथ भारत और भारत में उनके द्वारा उनके पद में रहते हुए लाए गए बदलाव के बारे में पता चलता है। म्यूज़ियम के अंदर की सजावट उन सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग जब वे प्रधानमंत्री के तौर पर निर्वाचित थी, उनके द्वारा उनके बच्चों को लिखी गई चिट्ठियों और उनके बच्चों द्वारा उनको लिखी गई चिट्ठियों, इसके साथ साथ उनकी अन्य चीज़ों जैसे कि उनकी डायरी, उनकी अपनी और उनके परिवार की तस्वीरें को भी संग्रहित करके रखा गया है उस इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके घर के बगीचे में ही जब वे एक मीटिंग के लिए जा रही थी, उनके खुद के 2 सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर की थी। इस स्थान को लोगों को दिखाने के लिए मार्क करके छोड़ा गया है, वो भी मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगा। उनकी साड़ी जिस पे खून के धब्बे हैं, उनका बैग और उनके चप्पल को भी उस म्यूज़ियम के अंदर संग्रहित करके रखा गया है, वो अभी वीडियो में मैं आगे दिखाऊंगा। और उस जगह जहां उन्हें गोली मारी गई थी उसे कांच की दीवार से कवर किया गया है, जिसे बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है। उसको भी मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में।
इसके अलावा म्यूज़ियम में उनके बेटे राजीव गांधी, जिनकी हत्या चेन्नई में एक सुसाइड बम द्वारा की गई थी, उनके जूते मोजे और कुछ कपड़ों के चीथड़ों को भी वहाँ पर रखा गया है उस म्यूज़ियम में। और इस म्यूज़ियम में आप इंदिरा गांधी जी के ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, पूजा घर भी देख सकेंगे। और इस म्यूज़ियम की यात्रा आपको उनके जीवन, उनके प्रधानमंत्री पद पर रहने के समय और उनकी हत्या के समय में एक साथ ले जाता है। तो अगर आप दिल्ली आते हैं तो मैं समझता हूँ आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम ज़रूर घूमने आना चाहिए दोस्तों। सो दोस्तों, छोटी सी पद यात्रा करने के बाद हम जो है पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम के पास। और एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर लगा भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देर न करते हुए म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो भी चीज़ें मैंने बताया कि वह स्थान जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को गोली मारी गई थी, इंदिरा गांधी जी की वह साड़ी जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, जिन पर खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं, उसको भी इस म्यूज़ियम के अंदर संग्रहित करके रखा गया है। साथ ही साथ राजीव गांधी जी के उन वस्त्रों के चिथड़े भी मौजूद हैं जिस दिन उनको बम लगा था दोस्तों। तो ये सब कुछ इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाने वाला हूँ। ये म्यूज़ियम नहीं दोस्तों, यह इंदिरा गांधी जी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान हुआ करता था, जिसे आज एक म्यूज़ियम के रूप में विकसित कर दिया गया है। तो देर न करते हुए इस म्यूज़ियम के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको संपूर्ण भ्रमण कराते हैं और संपूर्ण जानकारी भी देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। सो दोस्तों, हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ खूबसूरत हरे भरे पेड़ और साथ ही साथ घास के मैदान से इस पूरे म्यूज़ियम को सजाया गया है। तो सामने से राइट लेंगे और म्यूज़ियम के अंदर हम प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी जी की वह साड़ी जिस पर खून के धब्बे आज भी मौजूद हैं। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो इसी साड़ी को दोस्तों इंदिरा गांधी जी उस दिन पहनी हुई थी जिस दिन उनकी हत्या की गई थी और गोलियों से मार करके उनकी हत्या की गई थी। और जो खून के धब्बे हैं वो आज भी मौजूद हैं इस साड़ी पर। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो ये देख सकते हैं आप। और एक बैग है जो साथ में ली हुई थी और ये वो चप्पल है जो पहनी हुई थी दोस्तों उस दिन वो। यह दोस्तों इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम हुआ करता था उस टाइम। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये है दोस्तों उनका स्टडी रूम। ये देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारी किताबें इसमें रखी गई हैं, लेकिन इसको कांच से बिल्कुल पूरी तरह से कवर किया गया है। अंदर नहीं एंटर कर सकते, बाहर से ही देख सकते हैं। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी जी का स्टडी रूम, अध्ययन कक्ष। और बेहद ही शानदार, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप।
अब दोस्तों हम आपको राजीव गांधी जी के कच्छ में लेकर के चलते हैं, यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो ये है राजीव गांधी जी का कच्छ और इसमें उनसे जुड़ी हुई सामग्रियाँ रखी हुई हैं, तो दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, ये दोस्तों राजीव गांधी प्रायः पहना करते थे, ये देख सकते हैं। और बाकी इनका एक कंप्यूटर भी यहाँ पे रखा हुआ है, इसका भी वह इस्तेमाल अक्सर किया करते थे, ये देख सकते हैं आप। और उनकी यहाँ पे चप्पल भी रखी हुई है, तो ये देख सकते हैं, दिखा रहा हूँ आपको मैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं एक चिथड़े नुमा कपड़ा, ये दोस्तों राजीव गांधी जी का उस वक्त का कपड़ा है जब उनको बम लगा हुआ था। और ये कपड़े के चिथड़े आज भी यहाँ पर संग्रहित करके रखे गए हैं, ये देख सकते हैं। और जूते और मोजों को भी रखा गया है। ये जो दिखा रहा हूँ ये दोस्तों राजीव गांधी जी का उस टाइम इसी वस्त्र को पहने हुए थे, जो कि बिल्कुल चिथड़े में कन्वर्ट हो गया है, चिथड़ा बन चुका है बम लगने की वजह से, ये देख सकते हैं आप। दोस्तों इस पूरे म्यूजियम को देख सकते हैं आप, हरे भरे खूबसूरत पेड़ पौधों और घास के मैदान से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल या फिर कह सकते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम के इस खूबसूरत परिसर को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, यह इंदिरा गांधी जी और उनके पिता जवाहरलाल नेहरू जी का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन आज इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु इस घर को पूरी तरह से एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु। और आज इसे जो है घूमने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम, तो यहाँ का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है दोस्तों लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन, जो कि दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर पड़ता है। और मेट्रो स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पर इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम है। तो अगर आप दिल्ली में आते हैं दिल्ली के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इस इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में ज़रूर घूमने के लिए आएँ। और एक सामने एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, बहुत छोटा सा है, उसमें कमल के फूल लगाए गए हैं दोस्तों। वैसे इस घास के मैदान में घूमने की परमिशन नहीं है, बट दूर से ही आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हम आपको इंदिरा गांधी जी के बेडरूम और पूजा घर, पूजा रूम का व्यू दिखाता हूँ। ये है दोस्तों इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। इसमें भी दोस्तों लाइब्रेरी है, किताबों का एक बहुत बड़ा सा देख सकते हैं बंडल रखा भी है सामने, यानी इसमें लाइब्रेरी और बेडरूम दोनों कंबाइंड है। अब दोस्तों हम आपको इंदिरा गांधी जी का पूजा रूम, पूजा घर दिखाने वाले हैं। तो ये है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं छोटा सा पूजा का रूम बनाया गया है इसमें। ये है दोस्तों ड्राइंग रूम, इंदिरा गांधी जी का ये ड्राइंग रूम था, ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा स्पेस है इसमें, बेहद ही खूबसूरत है दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको उस स्थान की ओर लेकर के चल रहे हैं जिसे बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है, यानी कि उसी स्थान पर इंदिरा गांधी जी को मतलब उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, उसे बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जो है आपको बलिदान स्थल की तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो अभी तक हमने जो मेन इस म्यूज़ियम के अंदर दिखाया हुआ था दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की वो साड़ी,
जिस पर आज भी खून के धब्बे मौजूद है दोस्तों, उस साड़ी को इंदिरा गांधी जी उस दिन पहनी हुई थी जिस दिन उनकी हत्या की गई थी, और उस साड़ी को इस संग्रहालय के अंदर संग्रहित करके सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित ढंग से रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों राजीव गांधी जी के उन कपड़ों के चिथड़ों को भी रखा गया है जिस दिन उनको बम लगा था और उनके कपड़े बिल्कुल चिथड़े में कन्वर्ट हो गए थे। तो उन कपड़ों को भी मैंने दिखाया इस म्यूज़ियम के अंदर। और अब हम आपको बलिदान स्थल की तरफ लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों जिस दिन इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, वो दोस्तों वो जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता सामने, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से वह जो है एक मीटिंग के लिए जा रही थी। ये देख सकते हैं, इस रास्ते को बिल्कुल एक कांच से ढक दिया गया है दूर तक, और वो जो देख रहे हैं एक कांच से ढका हुआ है। उसी स्थान पर दोस्तों उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। तो वो जो शीशे से कवर किया गया है वहीं पर वह गिर जाती हैं और उसको एक शीशे से कवर किया गया है। उसी को दोस्तों बलिदान स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। वैसे जो रास्ता है दोस्तों, वो रास्ता तो ये है, ये देख सकते हैं, ये वाला रास्ता। लेकिन उस दिन इंदिरा गांधी जी थोड़ा लेट हो गई थी, तो उन्होंने जो है सीधा सीधा बिल्कुल वहीं से चलते हुए जल्दी जल्दी वह जा रही थी क्योंकि उनको मीटिंग में जाना था। और तभी दोस्तों वो जो शीशे से ढका हुआ स्थान है, उसी स्थान पर उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। उसी स्थान पर वह गिर जाती हैं दोस्तों, और उसी स्थान को बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है। तो बाकी देख लीजिए आप, और उस स्थान को मैं सामने से भी दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं पूरी तरह से खूबसूरत पेड़ पौधों से सजाया गया इस स्थान को, और हरे भरे घास के मैदानों को यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से अलंकृत किया गया है दोस्तों। आपको मैं सामने से भी दिखा देता हूँ चल करके, और पास से बिल्कुल दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, यही वो रास्ता है, यही वो मार्ग है जिस पर चलते हुए इंदिरा गांधी जी आगे तक गई ही होंगी कुछ मीटर तक। तो उसी स्थान पर जो है उनके 2 सिख बॉडीगार्ड थे, जो उन्होंने उनको गोलियों से भून डाला दोस्तों, गोलियों से मार करके उनकी हत्या कर दी। सामने देख सकते हैं बिल्कुल वो लोकेशन है, उसको शीशे से ढका गया है, और ये वो रास्ता है जिस पर चलते हुए वह आगे जा रही थी। और जनरली वह इस रास्ते को फॉलो करते हुए वह जाती थी दोस्तों, इस वाले रास्ते को, वो सामने आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि उस दिन वह थोड़ा लेट हो गई थी, तो वो जो है दोस्तों बिल्कुल सीधा सीधा शॉर्टकट के चक्कर में इसी रूट को फॉलो करते हुए बिल्कुल सीधा सीधा आगे गई, और सामने कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत परिसर बना दिया गया है आज इसको दोस्तों, और यहाँ पर आप पढ़ करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और यही वो रास्ता है। फ़िलहाल तो इसे अच्छी तरीके से कांच से ढक दिया गया है दोस्तों, और यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी है। 50 मीटर ही वो आगे चल कर के गई, और वहाँ पर जा कर के उनको उन्हीं के बॉडीगार्ड ने उन्हें गोली मार दी दोस्तों, और उसी स्थान पर वह गिर गई दोस्तों। उस स्थान को आज बलिदान स्थल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो शीशे से ढका हुआ लोकेशन है, इसी स्थान पर इंदिरा गांधी जी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मार कर के हत्या कर दी थी, और इसी स्थान पर वह धराशायी हो गई, ज़मीन पर गिर गई थी। उस जगह को देख सकते हैं आप, शीशे से ढक दिया गया है, और सामने से चलती हुई वह यहाँ तक आई, और यहीं पर उनको उन्हीं के बॉडीगार्ड ने गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी दोस्तों। इसी स्थान पर वह धराशायी हो गई, गिर गई थी, ये जिस लोकेशन को मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमने आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम में इंदिरा गांधी जी को जहाँ पर गोली मार करके उनकी हत्या की गई थी, उस लोकेशन को दिखाया। दोस्तों आखिर इंदिरा गांधी जी की हत्या क्यों की गई थी? क्यों 2 उनके सिख बॉडीगार्ड ही उनके दुश्मन बन गए? आखिर ऐसे क्या वजह थी? तो इसके पीछे की जो मेन वजह है दोस्तों, वह है दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कि 1984 में हुआ था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार की इजाज़त इंदिरा गांधी सरकार ने, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने ही दी थी। आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो आइए बताते हैं आपको डिटेल में। दोस्तों
जरनैल सिंह भिंडरावाले और उसके सैनिक भारत का बंटवारा करवाना चाहते थे। उन लोगों की मांग थी कि पंजाबियों के लिए अलग देश खालिस्तान बनाया जाए। भिंडरावाले के साथी गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे। उन आतंकियों को मार गिराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए थे। इस ऑपरेशन में भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया गया, साथ ही कुछ आम नागरिक भी मारे गए थे। बाद में इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के मकसद से इंदिरा गांधी के उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी, क्योंकि जो उनके बॉडीगार्ड थे उनको इस बात की गलत फहमी हो गई थी कि इंदिरा गांधी सिख विरोधी हैं। उनको ऐसा लग गया दोस्तों इस ऑपरेशन की वजह से, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से, क्योंकि उस इंदिरा गांधी जी का जो मेन उद्देश्य था वह था दोस्तों कहीं न कहीं जो खालिस्तानी थे उनको ख़त्म करना, जो एक अलग पंजाब देश की मांग कर रहे थे दोस्तों। एक अलग पंजाब यानी कि खालिस्तान देश बनाने की मांग कर रहे थे। कहीं न कहीं वह आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। उन्हीं को ख़त्म करने के लिए जो है दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की अनुमति दी, जिसके तहत भिंडरावाले और उसके साथियों को मार गिराया गया दोस्तों, क्योंकि ये लोटस टेम्पल में छिपे हुए थे। लोटस टेम्पल नहीं दोस्तों, स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए थे। और इसी का बदला लेने के लिए उनके 2 सिख बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी जी को गोलियों से भून डाला, गोलियों से मारकर उनकी हत्या कर दी इसी स्थान पर, जब वो अपने बगीचे से होते हुए एक मीटिंग के लिए जा रही थी दोस्तों। तो सब कुछ मैंने दिखाया। और इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इंदिरा गांधी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको दोस्तों आज भी भारत के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। आज भी इंदिरा गांधी जी भारत के हर नागरिक के दिलो दिमाग में दोस्तों आयरन लेडी के नाम से सभी के दिलों में जगह बनाई हुई हैं दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम के दर्शन कराया मैंने आपको इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक तरफ से एंट्री होती है तो दूसरी तरफ से हम एग्जिट हो जाते हैं घूमते घूमते दोस्तों। वैसे मैंने पूरा जो है म्यूज़ियम घुमा दिया है आपको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को वहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।